नाम यश चंद्रा, पैदाइश 1996, गोरखपुर यूपी 53। माँ बाप कहते चलना सीखा पहली बारी में बिना गिरकर, तभी से चल रहा अकेले ना किसी पे निर्भर, तभी से लिखना दिन भर था जुनून सा मेरे सिर पर। एक जॉनर ऑफ म्यूजिक जो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर था, रैप, हिप हॉप, इंडिया में इट वाज स्टिल नॉट सो बिग, बट नाउ इन लास्ट 2-3 years थैंक्स टू सोशल मीडिया और थैंक्स टू द पैंडेमिक, एक्चुअली थैंक्स टू पैंडेमिक ही बोलना पड़ेगा, इतने ज्यादा आर्टिस्ट अब अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेकर आ रहे हैं। यंगस्टर उफ यश, थैंक यू ब्रदर फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। Thank you so much, means a lot. But it's true, right? Last 3-4 years, the explosion that has happened. Now you don't need anyone. You don't need people to push you. Organically, अपने आप ही आप अपने आप खड़े होके अपने म्यूजिक को पुश कर सकते हो, और अगर अच्छा है चले जाएगा। 100% ब्रो, 100%। मतलब आई फील इट गोज बोथ वेज। हाँ। कि अगर आप मतलब एनीबॉडी, एनी आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट का काम तो आर्ट बनाना है ना, Correct. मतलब वट एवर ही इज डूइंग और वट एवर शी इज डूइंग, जो भी है, तो वहां पे एक टाइम तक एकदम इट जस्ट गिव्स यू, अभी पिछले 3-4 साल में जो भी आप कह रहे हो, इट जस्ट इज दैट कि नाउ टू थिंक ऑफ लाइक टू ब्रेक आउट ऑफ दैट माइंड स्टेट कि ये करने के लिए तो लोग चाहिए, ये Correct, correct. वो Label break चाहिए, हो ये गया, चाहिए, हाँ, हाँ। भाई, वो ब्रेक हो गया है। फिर जो बंदिशें टूटी, फिर लोगों ने जो बनाना शुरू कर दिया, तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ, फिर एग्जैक्टली, कुछ भी बनाने लग गए। दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग। तो ये अब म्यूजिक में भी हो रहा है क्या? हाँ ब्रो, मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉट सेइंग कि अच्छा है या बुरा है, हाँ। इट्स जस्ट दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट एनीबॉडी वुड नीड दैट आउटर इनसाइड लुक की हाँ, हाँ। एक्चुअली, क्योंकि वो हो जाता है ना कि एक जोन में चले जाते हैं। वो मेरे साथ भी होता है, बहुत आई थिंक सारे आर्टिस्ट के साथ होता है कि एक जोन में चले जाते हैं, देन यू हैव टू लाइक स्नैप आउट ऑफ इट। सम आर्टिस्ट स्नैप आउट ऑफ इट ऑन देयर ओन, क्योंकि समझ में आता है कि अच्छा, ओ एक टाइम के बाद अपने आप चेक मिल जाता है कि ये अब ऐसे ही चल रहा है, तो आई नीड टू ब्रेक आउट ऑफ दैट, या ये ऐसे बेटर हो सकता है, कैसे बेटर हो सकता है, बेसिकली दैट कॉन्वर्सेशन, दैट क्वेश्चन। पर आपकी जो टीम होती है वो पर्सपेक्टिव नहीं दे पाती। नहीं, वही तो, दैट्स वेयर अ टीम कम्स इन, दैट्स वेयर इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ टीम, दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग टू। कि ठीक है, तुम अकेले मतलब ऐसा घर पे, या इवन फॉर दैट मैटर बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो रैपर प्रोड्यूसर्स साथ में बैठ के बना रहे हैं, तो दे ऑल्सो कंबाइंड, वो सेम एनर्जी है ना। Correct, correct. वो एक टाइम पे वो आउटर इनसाइड लुक आना बहुत जरूरी है, दैट काइंड ऑफ कम्स विथ कि ठीक है, इतना कर लिया खुद से, उसके बाद एक्चुअली अब इसको आगे कैसे बढ़ना है, वहां पे फिर इट्स इंपॉर्टेंट। बट अगेन, ये जो बूम है जो जिसकी आप बात करो, इट बेसिकली हैज गिवन अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड गिवन पीपल एक्चुअली द कनेक्शंस, कि लाइक एक वो ब्रिज कर दिया है कि अच्छा, बाहर के लोग भी देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे यूट्यूब पे अच्छा ये फट रहा है, या ये बंदा इज डूइंग गुड, फट भी नहीं रहा जो भी है, बट दिस इज जस्ट गुड, प्रोवाइड कर दिया है लोगों को म्यूजिक से या कंटेंट से। And also gives you an alternative in your life also. Supposing यश अगर एक रैपर नहीं होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव योर वीडियोस यार, Thank you. they're so well produced man, there's such a great thought, Eminem की बड़ी याद आती है मुझे, you know. Thank you so much. I think, you know, sometimes most people don't understand कि rappers narrate a story Yeah. in their form, Yeah. and for that it's really difficult to make sure that the videos are not just dance videos. Yeah. I know, so that's the whole difference between hip hop की videos can be purely dance videos, Yeah. जहाँ dancing capability बहुत हो सकती है, लेकिन rap में एक story चाहिए होती है, Yeah. and I'm loving that, so we'll come to that also. Thank you. But ये सवाल आता है कि when you're making this kind of music, if you weren't making this, ये supposing boom नहीं आता, क्या तुम फिर भी ये कर रहे हो? हाँ ब्रो, मतलब आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2009 2010, आई वाज इन 9th क्लास 10th क्लास, उसके उस वक्त Sound prodigy थे. लाइक, हाँ मतलब आई एम बेसिकली फ्रॉम गोरखपुर यूपी, सो वहां पे कुछ सीन में कुछ भी नहीं था, लाइक नोबडी न्यू अबाउट हिप हॉप और रैप क्या होता है। आई बीइंग लाइक, मेरे कजिन्स वगैरह थोड़े बहुत कैलकाटा में थे, वहां से नेपाल बहुत पास है, तो मैं जैसा थोड़ा बहुत जाता रहता था, तो वहां पे बिकॉज ऑफ द लाइक ट्रैवल कल्चर, फॉरेन कल्चर, मेरे को थोड़ा बहुत हिप हॉप उधर से ही मिला, थोड़ा बहुत ऑल्ट रॉक मेरे को कैलकाटा वगैरह में कजिन्स वगैरह से मिला, तो दैट्स व्हाई आई वाज, एंड माय मॉम एंड डैड आर एनीवे इनटू म्यूजिक। माय मॉम वाज अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांसर, Wow. तो दैट वे मेरे को डैड ने भी बहुत आबिदा परवीन एंड काफी कुछ सुनाया है, मतलब ऐसा बहुत मतलब अलग कल्चरल टेस्ट है। हाँ, मतलब बहुत तरीके का वो है, तो एंड माय ग्रैंडफादर
is a writer also, like a poet, and like he's a doctor वैसे. भाई आप एंड बोलते जा रहे हो, ये तो बस पूरी लंबी हिस्ट्री हो गई. So this is like when I started writing and all this, तो ये चीज मेरे को, and I was a b-boy इसके पहले, like before writing I was like dancing बचपन से ही, but that is where like hip hop took me in the first वो कि okay this is a dance form, I can do b-boying, but then एक किसी सेशन में लाइक होता है कि यू आर इन अ जोन एंड देन यू रियलाइज इट, ओके बोल क्या रहा है, ये तो बोल रहा है कुछ, एंड देन दैट काइंड ऑफ स्विच्ड फॉर मी एंड आई वाज लाइक राइटिंग एंड स्टफ टू, एंड बीइंग अ सिंगल चाइल्ड बहुत सारी चीजें जो टीनेज एंग्स्ट एंड ऑल दैट नहीं बता सकते तुम, पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते, मेरा भाई बहन भी नहीं तो आई कैन नॉट शेयर इट. तो राइटिंग एंड रैपिंग, हाँ मतलब वही मैं लिखता था, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि ओके दे तो मैं जो मैं सुन रहा हूँ वही कहीं ना कहीं लिख भी रहा हूँ, मतलब देयर इज अ रिदम टू इट, एंड देन आई रियलाइज ओके, फिर बाहर से थोड़ा बहुत वैलिडेशन वगैरह, देवर ऑर्कुट ग्रुप्स इंसिग्निया वगैरह पे आई वाज देयर, तो काफी लोग उधर से, इवन करंट सिनेरियो में हिप हॉप में काफी लोग are from Insignia, like Encore from Mumbai is from Insignia, Sez is from Insignia. That is a big part of a big untold secret kind of situation with Insignia going कि वहाँ पे Divine was also at some point a part of Insignia. तो in some way everyone's exploded now. हाँ bro, मतलब वही, and seeing them do it, मतलब when I came on the like spot of Insignia, I got to know कि there is a world here and there are rappers from Mumbai, Delhi going like they're actually making music, तो that kind of gave me validation. और मैं थोड़ा बहुत वो हेडफोन वाले माइक पे रिकॉर्ड करके डालता था, तो that also gave me, and मतलब वहाँ पे शेयर करता था, they were like yo you're doing good. Encore has been a, Encore from Mumbai, Ankur Johar has been a like kind of mentor figure for me starting से कि okay you're doing good this and that. Says कब से दोस्त है मेरा, 2012 से जानता एक दोस्त हूँ मैं, मेरा पहला पुराना चावल है ब्रो. हाँ बट वही है कि इवन विद है बहुत यंग बाय द वे, बट है पुराना चावल म्यूजिक सेंस वाइज. हाँ मतलब वही है ब्रो, ऐसा एंड लाइक माय फर्स्ट ट्रैक, द फर्स्ट ट्रैक दैट आई मेड, द ओरिजिनल पीस वाज विद सेज, एंड दैट वाज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिज आल्सो फर्स्ट और सेकंड बीट लाइक दैट ही प्रोड्यूस्ड, आई थिंक फर्स्ट ओनली. तो एंड 2015 तक तो हम लोग फिगर आउट कर रहे थे कि करना क्या है. Correct. मतलब क्योंकि हमारे पास, हम तो बाहर सुन के कर रहे हैं ना, बट इंडिया में उस चीज को मोल्ड कैसे करना है. देयर इज वन पर्सन दैट वी हैव टू लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ दैट वाज बोहेमिया पाजी. दैट्स इट. बट लेट्स हैव हिम फर्स्ट. थोड़ा सा लाइनें सुना दे आपको. नाम यश चंद्रा, पैदाइश 1996, गोरखपुर यूपी 53. माँ बाप कहते चलना सीखा पहली बारी में बिना गिरकर, तभी से चल रहा अकेले ना किसी पे निर्भर, तभी से लिखना दिन भर था जुनून सा मेरे सिर पर. उम्र 26 अब, राशि से मीन, कवि और गीतकार, थोड़ा बेहतर होगा वक्त है उम्मीदवार, तभी दिल है थोड़ा शीतकाल. Realize it gets, the proof is in each bar, the proof is in each line, you fall and you keep trying. सपनों के बीच को मेहनत से अपनी सींचना है, तभी ना चूका लगाने में दिलो दिमाग पूरी आत्मा. करूं दो चीजें, पहला कर्म और दूसरी प्रार्थना. यंगस्टर साला नाम मेरी लेगेसी है, हार्ट हेड एंड हैंड करी है, तभी लीडर मेरी पेडिग्री है. देता फील्स इन गानों में सुनने वाले इंस्पायर्ड, बाप को नाज जो एनिमीज उन्हें जेलसी है, यंगी सुप्रेमेसी है. Yo, I love it. When people say, "यार, what's your introduction?" This is your introduction, brother. 100%. I loved it. I loved it. क्या लोग अभी समझने लग गए बीच में? Some people ask this question. I remember this. पाशा बाजी कुछ गा रहे थे, I remember. तो सीसी रविशंकर ने बोला था, ये सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा गा के सुनाइए ना. क्या ये आज भी लोग ऐसी. And that clip had Badshah is still being in a groove, and वो भी नहीं समझ रहे that तो ये तो जो मैंने अभी करा है वो तो क्या ही, मतलब. Do you face this? आप गाते हैं, ये क्या है, ऐसे पूछते हैं. हाँ ऑफ कोर्स, मतलब वो भी है कि रैप गाते हो, रैप करते हो, क्या वो चीज होती है. बट इट्स कूल. आई मीन फॉर मी इट्स जस्ट बॉइल्स डाउन कि until and unless आपको अच्छा लग रहा है हाँ. सुनने में, तो जैसा आपको लगता है, अगर आपको लगता है रैप गाते हैं तो इट्स रैप में म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वही व्हेन आई वाज टॉकिंग अभी पहले भी, तो दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग टू कि पहले हम लोग मतलब हमारा मोटिव ये था कि समझना कि करना क्या है और रैप कैसे करना है. ठीक है, हमने अब आफ्टर 5-10 ईयर जो भी है बाहर से सीख के खुद करके
and people like Divine and a lot of other people who have honed their skills, Brothervi and all that, जो हमसे पहले की जनरेशन में उन लोगों से सीख के समझ लिया कि अच्छा हमें रैप ऐसे करना है. नाउ द पॉइंट इज कि हमें म्यूजिक कैसे बनाना है, हाउ टू मेक म्यूजिक अराउंड द रैपिंग थिंग, बिकॉज इन द एंड द गोल इज टू मेक गुड म्यूजिक. करेक्ट. वो ट्रांसेंड करने का ही जर्नी है कि रैपर तो ठीक है बट म्यूजिशियन कैसे बने. तो म्यूजिक इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ब्रो. मतलब as important as rhythm and flow and lyricism and all that is, sometimes it's okay to, like, you know, ditch all that to just be very real, very simple, like simply put the realist aspects of your life and just make good music. वो इतना ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा फ्लोज नहीं है, बहुत ज्यादा डीप ऐसा चार मतलब नहीं है एक लाइन में. इट्स कूल. तो दैट्स लाइक, एंड आई फील आई कंज्यूम म्यूजिक बाय एल्बम्स. मैं ऐसा बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट वगैरह इतना नहीं सुनता हूँ जनरली. आई कंज्यूम इट बाय एल्बम्स. सो तभी आपने एल्बम बनाई इतने बड़े. हाँ ब्रो, मतलब दैट्स व्हाई. सिंगल्स नहीं करे आपने इसके साथ? सिंगल्स करे, 2 सिंगल्स डाले थे, बट वही आई पुट आउट 2 सिंगल्स एंड आई ड्रॉप द एल्बम विद 11 ट्रैक्स. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि लोग उस चीज को समझे कि अच्छा इस टाइम फ्रेम में ये आर्टिस्ट क्या सोच रहा था, क्या यहाँ तक क्या जर्नी थी. तो दैट वे. तो वही है कि अब एक एल्बम में हर फ्लेवर देना इज इम्पोर्टेंट. लाइक यू नो, not necessarily everyone will relate to everything, right? Obviously. And especially in India, जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है. Correct. तो I feel अगर आप उस आबादी का 1% भी टैप कर लेते हो, that's a win, because वो अपने आप में इतनी बड़ी जनता है कि वो relate, यही तो एडवांटेज हो गया इंडिया का. वो आगे फिर परकोलेट करता रहेगा towards the masses. तो I might be like some different in approach from a lot of other people, but for some people it's different, you know. Masses cater करनी है and all that. That's also fine. That's a blueprint in its own. For me, it's more about कि छोटे से micro to macro कैसे जाना है. That's the whole point. And for that you need to have like tracks. When like रूबरू है मेरी एल्बम में, दिल्ली है मेरी एल्बम में, उसके साथ साथ सनसनी है जहाँ पे I'm rapping about the, like I'm going hard on a beat, and then there comes जीना इसी का नाम, then there comes सवेरा सुकून. यार पैसा कितनी बड़ी चीज है for a performer like you? Is it like one of the reasons why you could do music? Exactly. Yeah, that's about it. आपने खुद ही बोल दिया बस. कि मतलब रीजन नहीं, लेकिन it's basically something that enables me to do more music. That's important for me to, like, you know, be in the. But ये जो bling is a big part of a rapper's life. That's what we read and we've seen it abroad. Yeah. और अक्सर मैं देखता हूँ musicians जो है ना, possessions बहुत चीजें लेते हैं. Are you like that? कल्चर टू कल्चर डिफरेंस होता है ब्रो. मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई लाइक रैपर्स ऑफ कलर वेयर Lots of gold. लॉट्स ऑफ चेन्स एंड ऑल दैट, बिकॉज वहां पे बहुत like it comes from a very dark kind of history basically. Yeah, because it was slave. That's also slave. kind of like, I feel, so I might be wrong and I'm sorry for that, but I feel कि it also, because I've heard in rappers tracks saying कि मतलब ऐसा कि that's a byproduct of them being underprivileged and all that, and then that's a big middle finger to the system कि you were putting us like this, In but chains, now now हम we are- gold pen रहे हैं. yeah, that's it's a way, form of expression for Because rap had a very aggressive stance for the longest time. I remember yeah. मैंने कभी किसी को मेलोडी और आराम से रैप करते हुए नहीं देखा. It's a lot. It's most of it is not a hard hitting. Yeah. अब थोड़ा कम देखते आया हूँ, but ये ऐसे होता था कि अंदर का जो एंग्स्ट होता था बहुत निकलता था, और 1990s and 2000s में तो बहुत ज्यादा बहुत था. ज्यादा. And it was equal to drugs and aggression and all that. That's what people used to think when it was abroad. Indian scenario में क्या है? Is it more about creativity? It's also about representation, bro. मतलब hip hop तो starting से, मतलब at its root it will always be about representation, and till it's about representation it's real is what I feel. वो real असली hip hop और ये सब वाला जो conversation है वो यहीं पे आगे मेरे लिए खत्म हो जाता है कि if it's representing, if you're real, if you're representing whatever you are, wherever you come from, you're good. मतलब ऐसा. अभी रैप कल्चर हेल्दी है? Is it very good right now? या फिर ब्रो मेरे लिए तो है, मतलब मेरे लिए तो ऐसा, आई डोंट गेट इनटू ज्यादा टर्मोइल्स, एंड मोस्टली आई फील ब्लेस्ड कि जितने भी लोग हैं, बी इट
Krishna or be it People want collabs with you and Krishna. Yeah. या इक्का भाई के साथ गाना कर लिया इक्का तो मतलब फिर सीधे मौत दोस्त है सीधे मौत लाइक इज द पार्ट ऑफ माय कम अप एंड लाइक वी शेयर काइंड ऑफ लाइक पार्ट्स ऑफ द सेम स्टोरी चैप्टर्स ऑफ द सेम स्टोरी तो मतलब वही है कि आई फील रेस्ट रागा मेरा बहुत दिल्ली में वन ऑफ द 2 फर्स्ट फ्रेंड्स आई हैड वन ऑफ देम वाज रागा तो वही है कि You're loyal. हाँ मतलब वो बचपन से दोस्त है फर्स्ट गिग वी डिड लाइक गिग मी मतलब ऐसा कंपटीशन में मिले थे रैप वॉज बिट्स पिलानी 2012 में मिले थे मैं बिट्स गया था बचपन में। हाँ तो बहुत वही। बहुत मजेदार होता था। मजेदार मैं अपना बूम बॉक्स लेके घूमते रहता था वहां पे वो अंदर वो शिवा का जो था मूर्ति हाँ। हम तो लेके ऐसे घूमते रहते थे पूरे टाइम। इट्स टू बिग। टू बिग तो बिट्स में बेसिकली आपको मैं बता दूं जो लोग जाते हैं बिट्स में वो 99% वाले ऊपर होते हैं जो एक्चुअली क्वालिफाई करते हैं। हम लोग सिर्फ बिट्स वाली फेस्टिवल के लिए आते थे और वहां सिर्फ मजे के लिए आते हैं और वहां पे बड़ी गरीबियत महसूस होती है यार अगर तुम अंदर जाते हो। बट इट्स द कूलेस्ट पार्ट। आई थिंक कॉलेज कल्चर जो नॉर्थ में है वो बहुत अमेजिंग है, नेक्स्ट लेवल है। और वहां पे बहुत डिबेट्स रैपिंग ये सारी बॉम्बे पुणे इट्स प्रीटी सिक ब्रो मजेदार और वहां पे रियली आपको ना अपना टैलेंट सबके सामने दिख जाता है। यू सी हाउ गुड यू आर कंपेयर टू द अदर्स आल्सो। और इतना चेंज नहीं होता है कई साल के बाद भी। यू नो यू आर मोस्ट ऑफ इट इज क्वाइट प्रोफेशनल लेवल। सिंगिंग तो बहुत हाई लेवल होता है। मतलब रॉक बैंड से तो कितने रॉक बैंड ऐसे जो फटे हैं कॉलेज फेस्टिवल। करेक्ट यस आई हैव सीन देम। और यूफोरिया हमारे टाइम का था, बचपन में मैं देखता था उनको, मैं गाते हुए देखता, मैंने कहा आज तक वो अभी तक उस गाने को चला रहे हैं। आई लव इट। बट देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज आस्क। सिंगर्स सिंग ऑन अदर पीपल्स सॉन्ग्स, अदर पीपल्स राइटिंग्स, और 90% सिंगर्स को लिख नहीं पाते हैं, वो सिर्फ गाते हैं। सिर्फ रैपिंग वाले, रैप गाने वाले आर्टिस्ट सिर्फ है ऐसे, या हर एक रैप आर्टिस्ट लिखता भी है? ब्रो हर एक रैप आर्टिस्ट लिखता है अपना, दैट्स तो 100%। बट द ओनली कैवियट हियर इज कि एज आई सेड इन दिस कॉन्वर्सेशन अर्लियर कि म्यूजिक बनाना इंपॉर्टेंट है ना, वहां पे सॉन्ग राइटिंग आ जाती है। वहां पे लाइक यू नो रैपिंग इज अ डिफरेंट स्किल सेट टुगेदर देन सॉन्ग राइटिंग। यस। एंड फिर वहां पे आ जाता है प्रोडक्शन, वहां पे एग्जैक्ट प्रोडक्शन आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें, तो लाइक यू नो व्हेन लाइक फॉर एग्जांपल, एंड इट्स आल्सो डिपेंड लाइक इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द अप्रोच एन आर्टिस्ट टेक्स, बिकॉज somebody like a Kanye West, he's known to go into the studio and mostly like ऐसा write his own stuff, but also get some like other people to write some parts of, maybe अगर वो 64 बार खुद लिख रहा है तो उसमें से 8 बार कोई मतलब 64 बार का गाना है जो भी है तो उसमें से 8 बार कोई और लिख रहा है, maybe that way to you know refine it या whatever. Or there are like writing credits of Drake on some Kanye West songs. There are writing credits of Kanye West on some Drake songs. Correct. तो ऐसे ये सब तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत ऐसा वो तो लिखता ही है। But हर एक रैप आर्टिस्ट तो लिखता ही है। But हाँ, like for example, a Jay-Z will write his own tracks. For example, a Nas will come in writing his own tracks. A Kendrick Lamar also is known कि वो भी song writers के साथ लिखता है, but that also comes, वो बहुत blurred line आ जाती है कि हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली कौन सा पार्ट किसने लिखा है। Correct. यू कैन जस्ट मेक अ गेस कि अच्छा ये पार्ट क्योंकि ये ऐसा है इसलिए दिस इज नॉट केंड्रिक साउंड, तो ये मे बी अ हुक किसी और ने लिखा होगा और वर्सेस केंड्रिक ने लिखे होंगे या दैट वे। तो ये सब चीजें हैं, इट ऑल इज अ बिगर गेम ब्रो। मतलब करेक्ट। आई थिंक दैट्स अनदर थिंग आल्सो कि बहुत सारे गिव एंड टेक होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स रहती है सारे लोगों की। दैट्स द बेस्ट पार्ट। Before I wrap this up, did you also have inspirations बचपन में when you were growing up कि this guy's career I really like, you know, जिस तरह ये जा रहा है, and then that can change over the years also. 100%. लेकिन शुरुआत में और अब आपको एक अगर लगता है ऐसे कि ये सही है यार? Bro, Jay-Z has been like the biggest inspiration, along with Eminem, of course. But Jay-Z is some like ऐसा जो I relate to it on a personal level also, because Jay-Z was 27 when he dropped his first album. I am 27. I dropped my first album, and it just so happened. Like I did not plan this, but and दूसरी चीज ये कि Jay-Z was also a guy in his earlier जिसको like everybody in the industry was like कि why is this rapper not getting signed? Like why is nobody signing him? He's so good, and that is kind of like the conversation that has been around me and like ऐसा थोड़ा बहुत that I relate to. Plus his writing, Jay-Z is known that he has never penned a lyric down. Everything is freestyle off his dome every time. So that is something that I look up to कि भाई ये, and he's still relevant. And he's got $1 billion. He has bro, of course, and he has and he's used got Beyonce. he has used that for benefiting the Yes, culture. absolutely. And
he has been hottest since the first album he dropped. He has dropped an album every single year till 2006. Yeah. So that kind of work ethic, being here. And he's a very big music producer that's helped a lot of people do really well. 100%. My father is a businessman. Yeah. He's a businessman, and the things that he say, I relate to a lot because that kind of hustle I've also seen like in my family. yeah. So that's a Thanks so much, brother, for joining us. Really a pleasure to have you on the show. Thank you so much, bro. Pleasure being here. Thanks.